Assalamu alaikum, my dear friends. Hope you are all doing well and are enjoying this lecture series. As you know that we have already completed 3 lectures of the series. In first lecture, we have completed all 12 tenses in one go, and then we have completed indefinite tenses, and then we have recently completed continuous tenses separately. And in today's lecture, we are going to discuss very interesting and very confusing topic. The name of that topic is perfective tenses. In this lecture, I need your 100% focus so that you will be able to understand it very easily, because most of the people are unable to understand this topic. That is why I need your 100% focus in this topic so that you will be able to understand it very easily. So be ready and let's get started. सबसे पहले हम देखेंगे परफेक्ट टेंस किसको कहते हैं। परफेक्ट जैसे इसके नाम से हमें पता चलता है कि ऐसा टेंस जिसमें बात जो है ना पूरी तरीके से मुकम्मल हो चुकी होती है। ऐसा टेंस जिसमें जो है ना कोई एक्शन कोई काम जो है ना पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका होता है, उसके लिए परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले इसके हम टाइप्स देखते हैं। इसके 3 टाइप्स हैं, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस है जिसमें किसी एक्शन से पहले ही कोई एक्शन हो चुका होता है, यानी किसी काम से पहले ही कोई काम जो है ना मुकम्मल हो चुका होता है। जैसे मेरे आने से पहले ही आप जा चुके थे, मेरे समझाने से पहले ही आप समझ चुके थे, मेरे जाने से पहले ही आप जा चुके थे। इस तरीके से यानी कोई एक्शन है, इससे पहले ही कोई एक्शन हो चुका होता है। यानी जहां पे किसी एक्शन से पहले ही कोई एक्शन हो चुका होता है, वहां पे पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल होता है। यानी जैसे ये एक्शन है, इससे पहले ही कोई एक्शन हो चुका होता है, तो उसके लिए हम जो है ना पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए जो पहले ही एक्शन हो चुका होता है, उसके लिए जो है ना पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। जो इसके बाद वाला एक्शन होता है उसके लिए पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर भी बहुत ही आसान, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैड लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे मुझे लिखना होगा कि मैं जा चुका था, आई सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड लगाएंगे। जाने की इंग्लिश क्या है, गो, और उसकी थर्ड फॉर्म क्या है, गो, वेंट, गॉन। आई हैड गॉन, मैं वहां पे जा चुका था, आई हैड गॉन देयर। यहां आई हैड गॉन टू स्कूल, मैं यहां आ चुका था, आई हैड कम हियर। कम कैम कम। मैं लिख चुका था, आई हैड रिटर्न। मैं जो है ना खाना खा चुका था, आई हैड ईटन। मैं चाय पी चुका था, आई हैड टेकन टी। इस तरीके से इसी को जब हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, यानी नेगेटिव में, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैड लिखेंगे एज इट इज, और फिर नॉट का यूज करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। मैं वहां पे नहीं जा चुका था, मैं वहां पे नहीं जा चुका था, आई हैड, फिर नॉट लगाएंगे, आई हैड नॉट गॉन देयर। मैं यहां पे नहीं आ चुका था, आई हैड नॉट कम हियर। मैं नहीं लिख चुका था, आई हैड नॉट रिटर्न। इसी को कन्वर्ट करेंगे किसमें, इंट्रोगेटिव में। तो कैसे बनाएंगे, शाबाश। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब्स को बाहर निकालते हैं, हैड, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्या मैं वहां पे जा चुका था, हैड, शाबाश। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, आई लिखो, यू लिखो, ही लिखो, दे लिखो। हैड आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाने की इंग्लिश क्या है, गो, वेंट, गॉन देयर। हैड आई गॉन देयर, यहां पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा। अब हम जो है ना क्या बनाएंगे, डबल इंट्रोगेटिव। स्ट्रक्चर जो है ना ये सेम रहेगा, सिर्फ WH वर्ड्स को आगे रखना है। WH वर्ड्स प्लस हैड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर शाबाश वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एज इट इज। वाई हैड आई गॉन देयर, मैं क्यों वहां पे जा चुका था, मैं क्यों खाना खा चुका था, वाई हैड आई ईटन फूड। मैं क्यों यहां पे आ चुका था, वाई हैड आई कम हियर। फॉर्मेटिव, नेगेटिव, शाबाश, ये बन गया इंट्रोगेटिव, बन गया डबल इंट्रोगेटिव। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसे कि नाम से हमें पता चलता है कि प्रेजेंट सिनेरियो में कोई काम जो है ना पूरी तरीके से मुकम्मल हो चुका होता है, कोई वर्क जो है ना कंप्लीट हो चुका होता है। ये तब भी यूज होता है जब पास्ट का कोई एक्शन जो है ना प्रेजेंट सिनेरियो तक जो है ना उसका कनेक्शन होता है। पास्ट का कोई एक्शन जिसका कनेक्शन प्रेजेंट सिनेरियो तक, प्रेजेंट सिचुएशन तक होता है, वहां पे भी इसका यूज होता है। इसके लिए हम जो है ना जस्ट का यूज करते हैं, और इसके लिए हम जो है ना टिल का यूज करते हैं, येट का यूज करते हैं, ऑलरेडी का यूज करते हैं, और इसके लिए दिस मंथ और दिस ईयर और दिस वीक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं।
इन वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं, यानी पास्ट के एक्शन को प्रेजेंट में दिखाने की हम कोशिश करते हैं। जैसे मैं कहूँगा कि मैं अभी तक कुछ भी नहीं खा चुका हूँ। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग येट। मैं अभी खाना खा चुका हूँ, या मैं ऑलरेडी खाना खा चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी ईटन फूड। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सो फार। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग येट। इस तरीके से, यानी मैं अभी खाना खा चुका हूँ। आई हैव जस्ट ईटन फूड। आई हैव जस्ट ईटन फूड। आई हैव जस्ट गॉन देयर। मैं अभी वहाँ पे जा चुका हूँ। आई हैव जस्ट कम हियर। मैं अभी यहाँ पे आ चुका हूँ। इस तरीके के सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट उनके लिए लगता है। तो इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ही आसान है। जैसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। पास्ट परफेक्ट में हमने क्या देखा कि हमने वहां पे हैड लगा, यहाँ पे क्या लगेगा, हैव लगेगा, हैव हैज लगेगा, हैव और हैज लगेगा, फिर सैम भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यानी सिर्फ हैव हैज की हैड की जगह हैव हैज लगाना है बस। जैसे मुझे कहना होगा कि मैं पढ़ा चुका हूं। आई हैव टॉट। मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूं। आई हैव टॉट इंग्लिश। यानी मैंने अभी इस चीज को कंप्लीट कर लिया। मैं खाना खा चुका हूं। आई हैव ईटन फूड। आई हैव ईटन फूड। मैं वहां पे जा चुका हूं। आई हैव गॉन देयर। आई हैव गॉन देयर। मैं यहां पे आ चुका हूं। आई हैव कम हियर। यानी ये रिसेंटली एक्शन जो है ना कंप्लीट हो चुका है। कन्वर्ट करेंगे नेगेटिव में तो कैसे करेंगे? शाबाश। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं एज इट इज, फिर हैज हैव, और फिर नॉट का यूज करेंगे, फिर सैम ही वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। शाबाश। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा चुका हूं। आई हैव नॉट taught, teach taught English. I have not taught English, या I haven't taught English। इस तरीके से। या मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। I have not eaten food। मैं वहाँ पे नहीं जा चुका हूँ। I have not gone there। या आप यहाँ पे नहीं आ चुके हो। You have not come here। आप वहाँ पे नहीं जा चुके हो। You have not gone there। इसी को कन्वर्ट करेंगे जब इंट्रोगेटिव में तो कैसे करते हैं? सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब्स को बाहर निकालेंगे। हैज हैव को बाहर निकालेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर जो है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे कहना होगा कि क्या मैं खाना खा चुका हूं? हैव आई ईटन फूड। हैव आई ईटन फूड। क्या मैं वहां पे जा चुका हूं? हैव आई गॉन देयर। क्या मैं यहां पे आ चुका हूं? हैव आई कम हियर। क्या वो वहां पे जा चुका है? हैज ही गॉन देयर। हैज ही गॉन देयर। क्या वो यहां पे आ चुका है? Has he come here? Has he come here? क्या वो सब यहाँ पे आ चुके हैं? Have they come here? Have they come here? क्या वो पढ़ा चुके हैं? Have they taught? Have they taught? इस तरीके से। इसी को जब हम कन्वर्ट करेंगे डबल इंट्रोगेटिव में तो कैसे करेंगे? शबर बहुत ही आसान है। स्ट्रक्चर तो ये सेम रहेगा और सिर्फ WH वर्ड्स को आगे रखेंगे बस। WH वर्ड्स प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। शाबाश। मुझे कहना होगा कि मैं खाना क्यों खा चुका हूं। वाई, क्यों के लिए वाई लगता है। वाई हैव, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हैज लगाएंगे, अगर जो ना बाकियों के साथ क्या लगेगा, हैव ही लगेगा। वाई हैव आई, यानी सब्जेक्ट लगाएंगे, ईटन फूड। फूड मीन्स यानी ऑब्जेक्ट। वाई हैव आई ईटन फूड, मैं खाना क्यों खा चुका हूं। वाई हैव आई गॉन देयर, मैं वहां पे क्यों जा चुका हूं। वाई हैव आई कम हियर, मैं यहां पे क्यों आ चुका हूं। आप क्यों पढ़ा चुके हो। वाई हैव यू टॉट, वाई हैव यू टॉट। आप जो है ना मुझे कॉल क्यों कर चुके हो। वाई हैव यू कॉल्ड मी, वाई हैव यू कॉल्ड मी। इस तरीके से। या आप कब खा चुके हो। व्हेन हैव यू ईटन फूड, व्हेन हैव यू ईटन फूड। इस तरीके से अफर्मेटिव, और ये बन गया नेगेटिव, और ये बन गया इंट्रोगेटिव, और ये बन गया डबल इंट्रोगेटिव। यानी प्रेजेंट परफेक्ट ऐसा टेंस है जहां पे जो है ना हाल ही में कोई काम मुकम्मल हो चुका है, या ऐसा काम जो पास्ट का हो लेकिन उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं जो है ना प्रेजेंट सिचुएशन के साथ हो, तो उसके लिए भी हम जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट ऐसा टेंस है जहां पे हम जो है ना किसी टाइम से पहले या किसी एक्शन से पहले ही हमने कोई काम जो है ना मुकम्मल कर चुका होगा।
फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा कि मैं सुबह तक जो है ना अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूँगा। सुबह 9 बजे से पहले ही वो स्कूल जा चुका होगा। बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, फिर विल हैव का यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैं स्कूल जा चुका हूँगा, आई विल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी जाने की इंग्लिश क्या है? गो, वेंट, और उसकी थर्ड फॉर्म गॉन। आई विल हैव गॉन टू स्कूल, यानी आई विल हैव गॉन टू स्कूल, यानी किसी एक्शन से पहले मैं स्कूल जा चुका हूँगा। किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले जो है ना मैं स्कूल जा चुका हूँ। आई विल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैं अपना काम जो है ना पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुका हूँ। इसी तरीके से जो है ना मैं आपके आने से पहले आ चुका हूँ। आप लिख चुके होंगे यू विल हैव रिटन, यानी किसी एक्शन से पहले, किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले जो है ना हम कोई एक्शन कर चुके होंगे। को कन्वर्ट करेंगे नेगेटिव में तो कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है। विल नॉट का यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आई विल नॉट गॉन टू स्कूल, आई विल नॉट गॉन टू स्कूल, आई विल नॉट हैव रिटन। इस तरीके इसी को कन्वर्ट करेंगे इंट्रोगेटिव में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स को बाहर निकालेंगे, विल को बाहर निकाल के फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा। क्या मैं स्कूल जा चुका हूँगा? शाबाश। विल आई हैव, जाने की इंग्लिश क्या है? गो, वेंट, गॉन टू स्कूल। विल आई हैव गॉन टू स्कूल, विल आई हैव कम हियर, विल आई हैव रिटन a letter, will I have eaten food, will I have offered नमाज, will I have written a letter। इस तरीके से स्ट्रक्चर तो ये सेम रहेगा, सिर्फ WH वर्ड उसको बाहर रखेंगे। प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव का यूज़ करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। मैं स्कूल कब जा चुका हूँगा? शाबाश। कब के लिए क्या करते हैं? व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन विल आई हैव गॉन टू स्कूल, when will I have gone to school, when will I have come here, when will I have eaten food, when will I have offered नमाज, when will I have gone to school। मैं स्कूल कब जा चुका हूँगा? अब मैं यहाँ पे कब आ चुका हूँगा? when will I have come here। मैं वहाँ पे कब जा चुका हूँगा? when will I have gone there। इस तरीके से अफर्मेटिव गया नेगेटिव, और ये बन गया इंट्रोगेटिव, और ये बन गया डबल इंट्रोगेटिव, जिसमें हम WH words का इस्तेमाल करते हैं। This was all about in today's lecture. We will meet again in next lecture. Till then, keep watching, keep practicing, keep understanding, and keep speaking, keep trying to speak, and take care yourself. Allah Hafiz, Ma'as salam.